नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। तो श्री गणेशाय नमः। आज हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, है ना। और क्योंकि हिंदी साहित्य में इसका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है रामचरितमानस से, चाहे बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, किसी भी कांडों से क्वेश्चन आता है, चाहे नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज से शुरू करेंगे रामचरितमानस की क्लास, ठीक है। चलते हैं आगे। ये जो सिलेबस है ये यूनिट 4 में दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आ गई है वैकेंसी। मई में इसके पेपर होंगे, मई जून में, है ना। इसके आगे भी हो सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है 2022 में भी था। और बदलाव क्या हुआ है इसमें कि पहले जो रामचरितमानस के बाल कांड में दोहों की संख्या, है ना, दोहों की संख्या पिछले बार जो था, है ना, उसमें दोहों की संख्या नहीं दी गई थी। बाकी सब यही था कि गुरु वंदना, संत महिमा, जीव वंदना, राम भक्तिमयी कविता, नाम महिमा, ये सब दिया था। बट उसमें क्या था पिछले वाले सिलेबस में कि 1 से 15 ये दोहों की संख्या नहीं दी गई थी। इस बार दी गई है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि इतने दोहे ही आपको पढ़ने हैं, है ना। इसमें दोहे हर, चाहे अयोध्या कांड का हो, अरण्य कांड, सब में दोहों की संख्या दी गई है। ये पिछले सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो ये बदलाव हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। श्री राम अयोध्या कांड में क्या है, दोहों की संख्या 296 से 316, है ना। श्री राम और भरत का संवाद है, चित्रकूट भ्रमण। श्री राम का भरत को पादुका देकर विदाई करते हैं। और अयोध्या कांड में क्या पढ़ेंगे तो 33 से 36 तक, है ना। सबरी की कृपा है, नवधा भक्ति को पढ़ेंगे। उपदेश किष्किंधा कांड में 13 से 17 वर्ष, मतलब 13 से दोहे की संख्या 13 से 17 है। इसमें वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किष्किंधा कांड में पढ़ना है, ठीक है। ये जो सिलेबस में है तो इसको दिया गया है। सुंदर कांड में क्या है, 39 से 49 तक दोहे को पढ़ना है, जिसमें विभीषण और भगवान राम की शरण में जाते हैं। रावण का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना। लंका कांड में क्या है, 10 से 12 दोहा, जिसमें मंदोदरी रावण को समझाना। सुबेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय का वर्णन है। उत्तर कांड में क्या है, 1924 दोहा पढ़ना है, जिसमें राम राज्य का वर्णन है ना। और 120 से 126 तक में गरुड़ जी के 7 प्रश्न का वर्णन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार आया था, इसलिए हम इसको देखेंगे और एक एक करके 3-4 क्लासेस में हम 7 कांड का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलते हैं अभी श्री रामचरितमानस का संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। और क्योंकि थोड़ा पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए, इसके बाद से हमारी क्लास शुरू हो जाएंगी। जो भी रामचरितमानस से क्वेश्चन आता है और सारे 7 कांडों को हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। श्री रामचरितमानस के नायक श्री राम है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि नारायण भगवान के अवतार हैं। जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण श्री राम को एक आदर्श चरित्र मान के रूप में दिखाया गया है ना, मानव के रूप में। किसको, राम जी को। संपूर्ण मानव समाज में ये सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए, भले ही कि उसमें कितने ही विघ्न हो, है ना। तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो तुलसी के राम कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी, है ना, 16वीं शती में क्या लिखा, महाकाव्य लिखा, जिसमें भगवान राम के जीवन, उनके उद्देश्य, संघर्ष का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें इस ग्रंथ में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया, जो सत्य, धर्म, आदर्श के प्रतीक हैं। रचना संक्षेप में देख लेते हैं कि ये कब लिखा गया, इसमें कितना समय लगा। तो रामचरितमानस लिखने में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, है ना। ये पेपर में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट पेपर में, हर पेपरों में आता है। उन्होंने इसे संवत 1633 अर्थात सन 1576 में बताते हैं, ठीक है। तो 1576 इसका सन है रामचरितमानस का। शुक्ल पक्ष के राम विवाह के दिन का, राम के विवाह का वर्णन है। तुलसीदास जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, है ना, जब उन्होंने राम के जीवन के काव्यात्मक और भक्ति रूपमयी अवधि में लिखा। पहले तुलसीदास जी संस्कृत में लिख रहे थे,
फिर भगवान का दर्शन हुआ, फिर ये अवधि में लिखना शुरू किए। आम जनता में इसे आसानी से समझ सके, इसलिए भगवान की भक्ति कर सके, इसीलिए उन्होंने अवधि भाषा में लिखा। ठीक है। रामचरितमानस का पहला पृष्ठ सामान्यतः राम याद या ध्यान श्लोक से शुरू होता है, जिसमें भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश और भगवान शिव की वंदना की है। ठीक है। तो सबसे पहले भगवान, हम जब इसकी पहली क्लास लेंगे, है ना, सिलेबस के अनुसार हम जब देखेंगे तो सबसे पहले हम वंदना, किन भगवान की किसकी वंदना होती है उसको क्रम से देखेंगे। ठीक है। अभी हम सब संक्षिप्त में अध्ययन कर रहे हैं तो अभी इतना ही करेंगे। भगवान शिव की वंदना किया है। पहला पृष्ठ विशेष रूप से शांति ध्यान की दशा में होता है, जिसमें भगवान राम की महिमा का उद्घाटन किया गया। ठीक है। रामचरितमानस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो रामचरितमानस की शुरुआत भगवान गणेश और भगवान शिव की वंदना से होती है, ताकि लेखन कार्य में सिद्धि प्रदान करें। ठीक है। क्योंकि भगवान गणेश, किसी भी पूजा के लिए पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है ना, कि सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता हमारे काम को सफल कीजिए। ठीक है। तो ध्यान श्लोक में गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते रामाय जैसे श्लोक इस पृष्ठ में होते हैं। श्री गणेश जी की को प्रथम पूज्य माना जाता है, इसीलिए उनकी वंदना किया जाता है। साथ ही भगवान राम के प्रति श्रद्धा आस्था व्यक्त की जाती है। तुलसीदास का आभार क्या है? तुलसीदास अपने हृदय की गहराई में राम के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते हैं। वे राम के आदर्श और गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने राम के गुणों का ध्यान किया उनका जीवन सफल हुआ। रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है? तो रामचरितमानस का उद्देश्य अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य राम के आदर्शों को प्रकट करना तथा संसार के लोगों को धर्म सत्य पुण्य के मार्ग में चलाने की प्रेरणा देना है। ठीक है। श्लोक आया है, एक श्लोक है, ध्यान श्लोक। रामायण महात्म्य में जो श्लोक होते हैं उससे प्रसिद्ध श्लोक है कि श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय भवदारुणम नवकंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम, है ना। तो हम लोग राम जी की आरती भी करते हैं। ठीक है। यह श्लोक भगवान राम के सुंदर रूप और उनके कृपा के महत्व को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि रामचंद्र कृपाल भजमन, है ना, तो मन में भगवान राम की पूजा करो जो कृपा करने वाले हैं। हरण भय भवदारुणम मतलब कि भगवान राम संसार के दुख और भय को नष्ट करने वाले हैं। नवकंज लोचन कंज मुख, भगवान के नेत्र कमल के समान तथा उनका जो मुख है कमल के समान है। ठीक है। पद कजपंद कंजारुण मतलब जो उनके चरण हैं, है ना, उनका रंग क्या है? रंग कमल के समान है। ठीक है। कजपंद कंजारुणम। ठीक है। तो इसमें भगवान राम के रूप और उनके महात्मा का वर्णन किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। रामचरितमानस द्वारा तुलसीदास द्वारा एक महाकाव्य जो भगवान राम के जीवन की कथा को विस्तृत प्रस्तुत करता है। इसमें इसकी 200 और चौपाइयों की संख्या देख लेते हैं। तो रामचरितमानस में चौपाइयों की संख्या कितनी है? तो 93, मतलब 9388 या फिर 9388 ऐसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो 9388 है। दोहों की संख्या 1172। ठीक है। 1172। सोरठा है 87, मंत्र है 47, छंदों की संख्या 205 है। तुलसीदास जी द्वारा 7 कांड हैं। 7 कांड का आप ट्रिक याद कर लें, क्योंकि हर बार कांड का प्रश्न आता है, हर पेपरों में आता है, क्रम लगाने के लिए आता है ना, तो इसको याद कर लें। प्रत्येक खंड में श्री राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है ना। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, है ना। तो बाल कांड में क्या दिया गया है संक्षिप्त में देखते हैं। तो भगवान राम के जन्म और उनका बचपन है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भगवान राम का जन्म किस कांड में है? तो बाल कांड, है ना। और हम देखेंगे कि संतों का वर्णन किस कांड में है ना। तो ये सब हम जब दूसरी वीडियो लेके आएंगे उसमें देखेंगे संत महिमा का वर्णन, है ना। तो वो सब अलग से हम जब वीडियो देखेंगे, अभी संक्षिप्त परिचय देख रहे हैं। ठीक है। भगवान राम के जन्म और उनका बचपन है। अयोध्या कांड में राम के अयोध्या लौटना और उनके वनवास की शुरुआत है। ठीक है। अयोध्या कांड में क्या है? अयोध्या कांड में राम अयोध्या लौटते हैं, उनके वनवास की शुरुआत होती है। अरण्य कांड भगवान का वनवास, ठीक है। अरण्य कांड में
वनवास है, रावण की बहन शूर्पणखा का प्रसंग है अरण्य कांड में। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से मित्रता, हनुमान का संदेश। ठीक है, सुंदर कांड क्या है? हनुमान द्वारा सीता माता का संदेश लाना, रावण के साथ युद्ध की तैयारी। तो युद्ध की तैयारी सुंदर कांड में होती है। लंका कांड युद्ध कांड है, इसमें राम रावण के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। उत्तर कांड क्या है? इसमें राम के राज्याभिषेक और जीवन के अंतिम, मतलब जीवन के अंतिम समय का वर्णन है उत्तर कांड में। ठीक है, तो ये आप सातों कांड को एक बार देख लेना। रामचरितमानस यह काव्य भक्तों के लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा, संतुलन का स्रोत है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति में भगवान राम के आदर्श को जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा देता है। बालकांड में क्या क्या दिया गया है? तो बालकांड रामचरितमानस का पहला कांड है, जिसमें भगवान के राम के जन्म से लेकर उनके बचपन की घटना का वर्णन है ना। राम के पिता दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना, भगवान राम का जन्म होना, उनकी शिक्षा का वर्णन है, उनके लक्ष्मण भाई भरत शत्रुघ्न रिश्ते का उल्लेख है ना। इस खंड में सीता माता के साथ विवाह, अयोध्या लौट जाना, है ना, अयोध्या लौटने की कथा है। भगवान का जन्म होता है, इनकी शिक्षा, राम की शिक्षा, भगवान राम की सीता माता से विवाह बालकांड में होता है। अयोध्या कांड में क्या होता है? ये राम के वनवास जाने की कहानी है ना। तो वनवास किस कांड में जाते हैं? अयोध्या कांड में। तो राम वनवास जाने की तैयारी है ना। राजा दशरथ द्वारा राम को राजा बनाने का निर्णय, उनकी पत्नी कैकेयी द्वारा राम को वनवास भेजने की कहानी का विस्तृत वर्णन है। राम के और उनके लक्ष्मण भाई के साथ सीता वनवास की तैयारी, है ना। तो राजा दशरथ का राम को राजा बनाने का निर्णय, कैकेयी का वनवास भेजना राम को, और राम के वनवास जाने की कथा अयोध्या कांड में। अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में राम लक्ष्मण सीता वन में रहना, राक्षसों का संघर्ष का वर्णन है। शूर्पणखा का सीता का अपमानित करना, रावण का सीता अपहरण, राम का राक्षसों से युद्ध, हनुमान जी का पहली बार परिचय। तो अरण्य कांड में इनका परिचय होता है। शूर्पणखा का हरण, सीता का रावण द्वारा अपहरण, और हनुमान जी का राम से मिलना। किष्किंधा कांड में क्या है? तो किष्किंधा कांड में राम सुग्रीव का मिलना है ना। और राम सुग्रीव से मिलना, मित्रता, सुग्रीव की मित्रता राम से, और उसे रावण से युद्ध की सहायता देने का वचन। इस खंड में हनुमान जी के द्वारा सीता माता का संदेश लाने की कथा है। राम और सुग्रीव का मिलन होता है किष्किंधा कांड में। हनुमान जी का सीता माता से मिलना होता है, और राम की सेना का गठन होता है। सुंदरकांड में क्या है? सुंदरकांड सबसे प्रसिद्ध खंडों में से एक है, जिसमें हनुमान जी द्वारा लंका में जाकर सीता माता का संदेश लाने की कथा है। हनुमान जी रावण के साथ युद्ध और वीरता का वर्णन इसी खंड में दिखाया गया है। ठीक है, हनुमान जी का लंका जाना, सीता माता से मिलना, रावण से युद्ध करना। लंका कांड में राम रावण के बीच युद्ध का वर्णन है। राम की सेना रावण की सेना से युद्ध करती है, जिसमें रावण का वध, सीता माता का उद्धार। इस खंड में युद्ध के दौरान राम की सेना का वीरता के साथ, रणनीति के साथ वर्णन दिखाया गया है। ठीक है, तो राम रावण के बीच युद्ध होता है लंका कांड में। रावण का वध होता है, तो रावण का वध किस कांड में होता है? लंका कांड में। सीता माता का उद्धार होता है। ठीक है, उत्तरकांड में आते हैं तो राम के राज्याभिषेक की घटना है। राम का राजमहल लौटना, उनके शासन का आरंभ, कुछ समय बाद सीता का परित्याग करना। यह खंड यह भी दर्शाता है कि राम अपने आदर्शों का पालन करते हुए कठोर निर्णय लेते हैं, और माता सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी वापस भेजना। अंत में राम राज्य के सुख की शांति का चित्रण किया गया है, जिसमें राम का मुख्य घटना क्या है? तो राम का अभिषेक, सीता का परित्याग, और राम का उत्तराधिकारी के रूप में जीवन। ठीक है, रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को मानवता के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करना था। तुलसीदास जी ने इसे एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में रचा, जो जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है,
तो ये था सामान्य परिचय रामचरितमानस का, हर कांडों का। ठीक है, अब हम परीक्षा की दृष्टि से, है ना, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हम पढ़ेंगे किस कांड में, पहले कांड दूसरे कांड में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, है ना, और क्या क्या हमें पढ़ना है, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।